हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने इस फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का अगला सेशन या अगला वीडियो देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मोस्टली हाफ ऑफ द चैप्टर हमने कवर कर लिया है ना। उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा व्हाट इज रिसोर्स, है ना, टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा, और रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, है ना। अब हम लोग धीरे धीरे रिसोर्स के जो मेन रिसोर्स है हमारी पृथ्वी पे उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपकी बुक में रिसोर्स गिवन है दैट इज लैंड रिसोर्स, ठीक है। अब लैंड भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और रिसोर्स का कौन सा टाइप है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लैंड रिसोर्स कौन सा टाइप है रिसोर्स का, ठीक है। मैंने पढ़ाया था रिसोर्स दो टाइप के, ह्यूमन और नेचुरल। तो बताइएगा लैंड किस टाइप का रिसोर्स है ना। तो व्हाट इज लैंड रिसोर्स? सो वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज, है ना। आप सबको पता है कि हम एक लैंड पे रहते हैं, और लैंड नहीं होगा तो हमारा जीवन का सर्वाइवल भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं जो आप करते हैं, खाने से लेके रहने तक की सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म करते हैं डेली लाइफ में, वो कहाँ पे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ लैंड पे, अदरवाइज इन सब एक्टिविटीज को आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी यूज इन डिफरेंट, अलग अलग तरीके से आप इसको यूज करते हैं। दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, यानी कि सबसे, अभी मैंने बताया आपको बताना है कौन सा टाइप का रिसोर्स। यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि एक बहुत ही ज्यादा क्या है, उपयोगी रिसोर्स है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। सो जो ये सपोर्ट करता है, कौन कौन सी चीजों को सपोर्ट करता है? लैंड। देखिए, तो वो करता है नेचुरल वेजिटेशन को, यानी कि जो आपकी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके सपोर्ट के लिए लैंड बहुत जरूरी है। होगा नहीं तो आप कहाँ उसको उगाएंगे। सेकेंड वाइल्ड लाइफ, यानी जंगली जीवन। जंगली जीवन का मतलब है अब पेड़ पौधे होंगे तभी जंगली जानवर वहां पर रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज वो क्या होगा, आपके शहरों में आ जाएंगे, आपके घरों में रहना स्टार्ट कर देंगे। तो लैंड कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। ह्यूमन लाइफ, हमारे जीवन, अपने जीवन को आगे चलाने के लिए भी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना, जो भी आर्थिक एक्टिविटीज है, गतिविधियां, उनको करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, रोड्स नहीं होंगे तो आप एक जगह दूसरी जगह जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो वो लैंड इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है आपका कम्युनिकेशन ना। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द, है ना, क्या है, एक बहुत एक बड़ा एक एसेट है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द, है ना। और किस लिए इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट टू यूज द, अच्छा उस पेज पे होगा, यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। और इन लैंड को आपको क्या करना है? यूज करना है एक अच्छी प्लानिंग के साथ और अलग अलग पर्पस के साथ। अब उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पर एक रिसोर्स का एक बहुत अच्छा डायग्राम गिवन है, जिससे आप आपकी पृथ्वी पर जो ये लैंड रिसोर्सेज का पार्टीशन है उसको आप इजिली समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक एक्यूरेट दे रखा है, 43% जो है वो आपका क्या है, ठीक है, दैट इज योर प्लेन्स, है ना। जो आपका 30% है दैट इज माउंटेन्स, और ये 27% आपका क्या है पृथ्वी पे, वो आपके हैं प्लेट्यूज। तो ये सभी क्या है, एक तरीके से लैंड फीचर्स ही तो है ना। पृथ्वी पे सभी जगह समान जमीनें नहीं है, समान तरह की जमीन नहीं, कहीं पे देखेंगे आप जमीन उभरी हुई है ना, वो प्लेट्यूज के रूप में है, और प्लेट्यूज की ऊंचाई बढ़ गई तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, माउंटेन्स आप उसको कहते हैं। और प्लेन्स यानी घास के मैदान भी इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स भी आपके इसमें आ जाते हैं ना, वो भी आपके क्या है, टाइप ऑफ लैंड ही है। तो वो आपकी ये अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है व्हाट अबाउट लैंड रिसोर्सेज, तो आप ये सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं जिससे आपका आंसर इफेक्टिव और लगने लगेगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे बच्चों, देखिए, इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन एंड आइलैंड्स, है ना। जो भारत के पास क्या है, बहुत वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स का मतलब पता है ना, मैंने कई बार आपको क्लास में बताया, बट यहाँ भी बता देते हैं। रिलीफ का मतलब होता है भूमि का भाग, या इसको हम कह सकते हैं भूभाग, है ना, भूभाग, है ना। तो ये भूमि का एक जो भी अलग अलग हिस्से हैं, फीचर्स, उनकी विशेषताएं हैं, उसमें आप देखेंगे माउंटेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है, और आइलैंड्स भी। ये सभी क्या है, एक लैंड के रिलीफ फीचर्स कह सकते हैं। अबाउट 43%, यानी कि सेम चीज जो इसमें आपको फिगर में यहाँ पे बनाया है, वो सेम चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी, कुछ अलग नहीं है। जैसे मैंने यहाँ बताया वो सारी चीजें 43% है, 27% प्लेट्यूज है, और 30% क्या है आपका माउंटेन्स, ठीक है। वही सेम चीजें लिखी हुई है, इसको आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस पैराग्राफ। नाउ लैंड यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि
लैंड यूटिलाइजेशन यानी कि उसका उपयोग किन किन तरीकों से कर सकते हैं या करना चाहिए। देखिए लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस। अब लैंड रिसोर्स जो यूज किए जाते हैं ये आपको जो निम्न दिए गए पर्पस है उनके लिए। सबसे पहला तो आप पहले जो लैंड रिसोर्स है वो क्या है, फॉरेस्ट है। अभी मैंने बताया फॉरेस्ट नहीं होंगे तो आपकी वाइल्ड लाइफ खतरे में आ जाएगी और कहीं ना कहीं जो भी वेजिटेशन है वो भी कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन यानी कि वो लैंड जो किसी तरह की खेती के लिए उपयोगी नहीं है। अब इसमें आपको दो तरह के दिए हुए हैं यानी कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन दो है, एक बैरन एंड वेस्ट लैंड यानी कि वो जो एक ऐसा लैंड जो बैरन है, बंजर है, वेस्ट है, जहां पर कोई तरह की कोई खेती या किसी तरह कोई वेजिटेशन नहीं किया जा सकता। सेकंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस दैट इज बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब देखिए यानी कि वो लैंड जो किसके लिए यूज किया जा रहा है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, जहां पर किसी तरह की कोई खेती नहीं की जा रही है, वहां पर क्या किया जा रहा है, उनको रखा गया बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड या फैक्ट्रीज को वहां पर बनाया जा रहा है। थर्ड देखेंगे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब उसमें और कौन से अनकल्टिवेटेड लैंड है, नंबर 1 परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड यानी कि जो आपके घर पे पले हुए कैटल्स हैं या मवेशी हैं उनको चरने के लिए एक परमानेंट जगह चाहिए, वो कहां चरेंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी जो लैंड छोड़े गए हैं, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव यानी कि जो एक लैंड छोड़ा गया है जो अलग अलग ट्री क्रॉप्स को उगाने के लिए है, जैसे कि है ना, जो कि आपको कहीं पे भी नेट पे उसका कुछ एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं गिवन है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर। अब ये क्या है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड यानी कि एक ऐसा लैंड जहां पर आज से लगभग 5 से 6 साल पहले क्या होता था, खेती की जाती थी, लेकिन अब वो वहां पे किसी तरह का कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ना होने के कारण वो क्या हो गई, वो भी एक वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब फिर से देखेंगे आपने क्या पढ़ा, सबसे पहला जो लैंड यूटिलाइजेशन का पर्पस है वो क्या है, फॉरेस्ट है। सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन जैसे दो तरह के हैं, बैरन एंड वेस्ट लैंड, और दूसरा लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। फिर है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, इसमें आपके आ जाते हैं परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री कल्चर। इसको आप दोबारा एक बार अपने आप पढ़ेंगे तो आपको और इजीली समझ में। फिर आपको बताऊंगा कि जो भी पैराग्राफ यहाँ पे समझाया जा रहा है, जो बता रहा हूं, उसको आप घर पे एक बार अपने आप से उसकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अदरवाइज फिर ये आपके लिए वही बताऊंगा कि वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।